अब हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, जनजातीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेर विद्रोह। कौन सा? मेर जनजाति का आंदोलन, उसके बारे में देखते हैं। तो मेर जनजाति कहाँ रहती है? मेनली वो कहाँ? अजमेर मेरवाड़ा स्थान पर रहती है। कहाँ? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा स्थान में रहती है मेर जनजाति। एक मेर अलग है और मेव अलग है। ठीक है, दो वर्ड है, एक तो है मेव और है एक मेर। ठीक है, तो मेव तो कहाँ रहते हैं? वो है रहते हैं अलवर भरतपुर में। अभी हमने देखा था मेव किसान आंदोलन। तो मेव तो रहते हैं अलवर भरतपुर में, और मेर जनजाति है वो कहाँ रहती है? अजमेर मेरवाड़ा स्थान पर रहती है मेर मेर जनजाति। तो मेर जनजाति है वो कहाँ रहती है? अजमेर मेरवाड़ा स्थान। अजमेर मेरवाड़ा स्थान वो कहाँ है? अजमेर मेवाड़ तथा मारवाड़ इनके बीच में स्थित है अजमेर मेरवाड़ा स्थान। और वहां पे कौन सी जनजाति रहती है? मेर जनजाति। तो इनके विद्रोह का प्रमुख कारण ये था कि ये शुरुआत से ही किसी के अधीन नहीं रहे थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इन पर अधिकार करने की कोशिश की, इनको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। तो इसी कारण यही जो मेन रीजन था मेर जनजाति के विद्रोह का। तो अब हम देखते हैं 1818 में मेर जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कब प्रारंभ कर दिया? 1818 में मेर जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा मेर जनजाति को अधिकार में लाने का प्रयास करना। तो अंग्रेजों द्वारा मेर जनजाति को अधिकार में लाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके कारण ही मेर उनसे नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेर विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु मेरवाड़ा बटालियन मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? वो है 1822 में। तो मेर विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने किसकी स्थापना की? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की? 1822 में की। तो मेर जनजाति के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? 1822 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई 1822 में, और इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई 1822 में और इसका मुख्यालय था कहाँ? ब्यावर में। नेक्स्ट हम देखते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो 1818 में उदयपुर के भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो कब कर दिया? 1818 में उदयपुर के जो भील जनजाति के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भील विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या थे वो देखते हैं। तो मेन कारण तो पहला वही था कि है ना, उन्होंने भीलों पर अधिकार करने का प्रयास किया और यह उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके कारण विद्रोह हुआ मेन। तो बाकी दूसरे कारण भी देख लेते हैं हम। पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करना। दूसरा है भीलों पर कर थोपना। तीसरा है अंग्रेजों की भील दमन नीति। नेक्स्ट हम देखते हैं 1818 की संधि के बाद देशी रियासतों को भंग कर दिया गया। जो भील जागीरदारों की सेना में नियुक्त थे उनमें क्या होगी? बेरोजगारी होगी। तो 1818 की संधि हुई थी ना, उस टाइम जो ये संधि में क्या आ गया कि देशी सेनाओं को भंग कर दिया जाएगा, जिसके कारण की जो भील जागीरदारों के पास सेना में काम करते थे वो क्या हो गए? बेरोजगार, जिसके कारण ये विद्रोह थोड़ा ये भी प्रमुख कारण है विद्रोह का। नेक्स्ट हम देखते हैं भील अपने पाल के समीप स्थित गांवों से कौन सा कर लेते थे? रखवाली कर। भील जनजाति के लोग हैं, उनके जो पाल होता है या उनका गांव होता है, उनके पास जो भी दूसरे गांव है उनसे वो क्या लेते थे? रखवाली कर लेते थे। और अपने गांव से गुजरने वाले सामान से वो कौन सा कर लेते थे? बोलाई कर। तो एक तो हो गया रखवाली कर और दूसरा हो गया बोलाई कर। तो रखवाली कर और बोलाई कर इन दोनों को समाप्त किसने कर दिया? इन दोनों को समाप्त किया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने ये समाप्त कर दिया, जिसके कारण भील उनसे नाराज हो गए। ये प्रमुख कारण थे भील जनजाति के विद्रोह के। तो इन सभी कारणों को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 1826 में भील विद्रोह हुआ। उसके प्रमुख नेता कौन थे? वो थे दौलत सिंह और गोविंद राम। 1826 में हुए भील विद्रोह के प्रमुख नेता थे दौलत सिंह और गोविंद राम। कौन थे? दौलत सिंह और गोविंद राम। नेक्स्ट हम देखते हैं भीलों को विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए। तो भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा में। ऊपर हमने देखा था मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई 1822 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। जबकि मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा में। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भील क्षेत्र में दो छावनियां स्थापित की। कहाँ कहाँ पे? पहली तो खेरवाड़ा में, दूसरी कोटड़ा में। कहाँ? खेरवाड़ा और कोटड़ा में। नेक्स्ट है 1881 में सबसे भयानक भील विद्रोह किस स्थान पर हुआ? ये प्रश्न पूछा गया है
इंपॉर्टेंट है। 1881 में जो सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ वो हुआ बारापाल स्थान पर। कहा? बारापाल स्थान पर 1881 में सबसे खतरनाक भील विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है 1881 के भील विद्रोह के जो प्रमुख नेता कौन थे? वो थे गामेती, नीमा, खेमा और जोईता। 1881 के भील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गामेती, नीमा, खेमा और जोईता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भील जनजाति है उसके है ना उत्थान के लिए जो काम करने वाले व्यक्ति है उनमें दो व्यक्तियों का नाम सबसे प्रमुख आता है। एक तो है हो गए गोविंद गिरी और दूसरे हो गए मोतीलाल तेजावत। तो ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। तो इससे प्रश्न बहुत आने की संभावना है, पूछा जाता है बार बार। तो भील जनजाति के उत्थान के काम करने वाले दो प्रमुख नेता कौन है? एक तो गोविंद गिरी, दूसरे मोतीलाल तेजावत। सबसे पहले हम गोविंद गिरी को देखते हैं। गोविंद गिरी का जन्म हुआ डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। पूछा जाता है कि गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। गोविंद गिरी कौन सी जाति के थे? बंजारा जाति के। ये प्रश्न भी पूछा गया है। गोविंद गिरी कौन सी जाति के थे? बंजारा जाति के। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की तथा भगत आंदोलन चलाया। किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना की और भगत आंदोलन चलाया गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना उन्होंने 1883 में की। नेक्स्ट हम देखते हैं गोविंद गिरी के गुरु का नाम साधु राजगिरी था और उनके शिष्य का नाम जो प्रमुख शिष्य थे वो थे पूंजा धीर जी। कौन थे? पूंजा धीर जी। नेक्स्ट है कि मानगढ़ हत्याकांड जो कि हुआ 17 नवंबर 1913, उसके बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गोविंद गिरी के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत में के बारे में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर के कोलियारी गांव में। कहाँ? उदयपुर के कोलियारी गांव में जन्म हुआ मोतीलाल तेजावत का। जबकि गोविंद गिरी का कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? ओसवाल बनिया जाति के। जबकि गोविंद गिरी थे बंजारा जाति के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। जबकि गोविंद गिरी ने चलाया था भगत आंदोलन चलाया था और सम सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत अपने प्रारंभिक जीवन में झाड़ोल उदयपुर में कामदार के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत कहाँ पे काम करते थे अपने प्रारंभिक जीवन में? वो है झाड़ोल। झाड़ोल जो कि कहाँ है? उदयपुर में। ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 में भी पूछा गया है और एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। वो कहाँ पे काम करते थे? झाड़ोल उदयपुर में। नेक्स्ट है मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार क्या है? एक 21 सूत्री मांग पत्र है। क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को हम एक बार वापिस देख लेते हैं थोड़ा, कि इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बार बार इससे प्रश्न आते हैं तो इसको हम देखते हैं एक बार। तो गोविंद गिरी का जन्म तो कहाँ हुआ? डूंगरपुर के बेड़सा में। जबकि मोतीलाल तेजावत का हुआ उदयपुर के कोलियारी में। गोविंद गिरी कौन सी बंजारा जाति के थे? मोतीलाल तेजावत ओसवाल बनिया जाति के थे। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया। और गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया। नेक्स्ट हम देखते हैं गोविंद गिरी के गुरु थे साधु राजगिरी और उनके शिष्य थे पूंजा धीर जी। और मानगढ़ हत्याकांड है वो हुआ 17 नवंबर 1913। उसके बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत है अपने प्रारंभिक जीवन में कहा? झाड़ोल उदयपुर में कामदार के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है कि मेवाड़ की पुकार क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। नेक्स्ट है कि एक ही आंदोलन कब चलाया गया? 1921 में चलाया गया। और कहां से चालू किया गया? मातृकुंडिया चित्तौड़ नामक स्थान से। तो एक ही आंदोलन 1921 में चालू किया गया, मातृकुंडिया चित्तौड़ स्थान से चालू किया गया 1921 में। और एक ही आंदोलन चलाया किसने था? मोतीलाल तेजावत ने, किसानों को भारी लगान तथा बेगार से मुक्त करवाने के लिए। तो एक ही आंदोलन क्यों चलाया गया था? किसानों को भारी लगान तथा बेगार से मुक्त करवाने के लिए। मेवाड़ की पुकार क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। नेक्स्ट है गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे? वो थे पूंजा धीर जी। उनको उनके साथ भगत आंदोलन में उन्होंने गोविंद गिरी की सहायता की। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग किससे कहा जाता है? वो है कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को, जो कि हुआ 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। जबकि जलियांवाला बाग से भी विभत्स हत्याकांड, ठीक है, डबल डायरिज्म, दोहरी डायरवाद, ठीक है। जलियांवाला बाग से भी विभत्स किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नीमूचना कांड को। जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग तो कहा जाता है मानगढ़ को, और जबकि जलियांवाला बाग से भी विभत्स कहा जाता है नीमूचना कांड को, जो कि हुआ 14 मई 1925 को। नेक्स्ट हम देखते हैं संप सभा। संप सभा की स्थापना कब हुई?
1883 में। समसभा की स्थापना हुई 1883 में, सिरोही में हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गोविंद गिरी ने। और समसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? समसभा का पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। तो समसभा की स्थापना 1883 में सिरोही में, और इसकी स्थापना की गोविंद गिरी ने। समसभा का पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। नेक्स्ट हम देखते हैं भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या का जन्म हुआ सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। कहाँ हुआ? सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट भोगीलाल पंड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ के गांधी कहा जाता है। तो वागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को। और भोगीलाल पंड्या ने हरिजन सेवा समिति 1935 में इसकी स्थापना की। हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में किसने की? वो की भोगीलाल पंड्या ने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? एच.वी. ठक्कर ने 1922 में की। भील सेवा मंडल की स्थापना की एच.वी. ठक्कर ने 1922 में। ठीक है, तो भील सेवा मंडल की स्थापना की थी एच.वी. ठक्कर ने। कब की थी? 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं कि गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ पे बीता? वह है अहमदाबाद के पंचमहल जिले के जालोद गांव में। कहाँ गोविंद गिरी का अंतिम समय बीता? अहमदाबाद के पंचमहल जिले के जालोद गांव में। ये तो क्या हो गया? भील आंदोलन। अब हम देखते हैं मीणा विद्रोह, मीणा जनजाति के आंदोलन के बारे में। मीणा जनजाति के विद्रोह के बारे में देखते हैं। नई भूमि तथा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ कहाँ के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया? तो जहाजपुरा उदयपुर है, उदयपुर में एक स्थान है जहाजपुरा, वहां के मीणाओं ने नई भूमि तथा राजस्व व्यवस्था है उसके खिलाफ विद्रोह किया। कब? 1851 में। कब? 1851 में नई भूमि तथा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जहाजपुरा उदयपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है मीणाओं के विद्रोह को सामना करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किसकी स्थापना की? 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन की स्थापना की गई। 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन की स्थापना की गई। वो कब की गई? वो की गई 1855 में। कब? 1855 में की गई 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन, इसकी स्थापना की गई मीणाओं के विद्रोह को सामना करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, इन दोनों को समाप्त करके मीणा कोर की स्थापना कब की गई? 1921 में। तो मीणा कोर की स्थापना हुई 1921 में। मेरवाड़ा बटालियन का आपको पूछ लिया जाए, शुरुआत में था ना मेरवाड़ा बटालियन, उसकी हुई 1822 में हुई थी। और उसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में था। जबकि हमने देखा कि जो मीणा कोर की स्थापना कब हुई? 1921 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1924 में ब्रिटिश भारत की जो गवर्नमेंट थी उसने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट उसको जयपुर में लागू कर दिया और जरायम पेशा कानून लागू किया। तो 1924 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जयपुर में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को लागू किया और जरायम पेशा कानून को लागू किया गया। इसके अनुसार क्या है? 12 साल से अधिक जो भी है मीणा जनजाति के लोग, उनको रोज थाने में जाकर हाजिरी देनी होगी। तो इस कानून का विरोध करने के लिए तथा चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए मीणा जनजाति ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कानून के विरोध में मीणाओं ने कौन सी? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की 1933 में। तो जरायम कानून के विद्रोह में किसने? मीणा जनजाति ने मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की 1933 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रैल 1944 में मीणा जनजाति की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। वो कहाँ हुआ? नीम का थाना सीकर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? जैन मुनि मगन सागर ने। तो अप्रैल 1943 में मीणा जनजाति की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ नीम का थाना सीकर में और इसकी स्थापना किसने की? जैन मुनि, इसकी अध्यक्षता की जैन मुनि मगन सागर ने। तो अप्रैल 1944 में क्या हुआ? कहाँ पे हुआ? नीम का थाना सीकर में और इसकी अध्यक्षता की जैन मुनि मगन सागर ने। मीणा जनजाति के प्रयास से 1952 में जाकर इस कानून को रद्द कर दिया गया।